वैसे तो हमारे देश में बहुत से राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से एक महाराणा प्रताप, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। महाराणा प्रताप अपनी वीरता की वजह से इतिहास के पन्नों में अमर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहिल की कलम पर। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के उन किस्सों की जो उन्हें अमर बनाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप शुरू से ही निडर और साहसी थे और ये बात पूरा राज्य भी मानता था। महाराणा प्रताप राज्य का अगला राजा था, मगर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराजा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिया। महाराजा उदय सिंह के इस फैसले से पूरा राज्य नाराज था। बात है साल 1572 की, जब खराब तबीयत की वजह से महाराजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने आपस में फैसला किया कि जगमाल को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाए, जिसके बाद जगमाल सिंह को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। बस यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास के एक अनोखी कहानी। वहीं दूसरी तरफ भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगलों का शासक था। उस समय अकबर मुगलों के सम्राट हुआ करते थे। अकबर ने लगभग सभी राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया था। बस बचे थे तो वो थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ ऐसी जगह थी जिसे अकबर किसी भी हाल पर लेना चाहता था और इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को तरह तरह के प्रस्ताव भेजे, मगर महाराणा प्रताप ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। आखिर में अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने की सोची और ये बात महाराणा प्रताप के राजा बनने के महज 3 साल बाद की थी, यानी 1576 की, जब हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ विशाल सेना अकबर की थी, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। हैरान करने वाली बात यह कि जहां अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे, वहीं महाराणा प्रताप की सेना में महज 16,000 सैनिक, और मात्र 16,000 सैनिकों ने ही अकबर के 80,000 सैनिकों को हरा दिया। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर सामान्य पुरुष की तुलना में काफी ज्यादा था। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध के समय वे 70 किलो का तो कवच ही पहनते थे और उनका भाला 80 किलो का होता था, वहीं 10 किलो की तलवार होती थी। महाराणा प्रताप के बारे में एक किस्सा और बताया जाता है। अकबर के सेनापतियों में से एक था बहलोल खान। अकबर की नजर में बहलोल खान सबसे योग्य सेनापति थे, लेकिन युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से घोड़े सहित बहलोल खान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसी वजह से अकबर जैसा राजा महाराणा प्रताप से डरता था। खैर, ये तो हो गई महाराणा प्रताप की बात। अब बात करते हैं उनके घोड़े चेतक की। कहा जाता है कि चेतक जैसा घोड़ा दोबारा पैदा नहीं हो सकता। उनका घोड़ा नीले रंग का था, जिसे अफगान से लाया गया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन युद्ध के दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका घोड़ा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति मानसिंह हाथी पर था और वो महाराणा प्रताप के सैनिकों को मार रहा था। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने चेतक को मानसिंह की तरफ फेर लिया। चेतक ने लंबी छलांग लगाई और अपना अगला पैर हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस वक्त हाथियों की सूंड में तलवार लगी होती थी। जैसे ही हाथी ने सूंड ऊपर उठाई, वैसे ही चेतक का पैर कट गया। अब चेतक के पास इतनी शक्ति नहीं बची कि वो महाराणा प्रताप का युद्ध में साथ दे सके, और इसी को देखते हुए अकबर की सेना महाराणा प्रताप को घेरने लगती है। मगर चेतक ने एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय दिया और पूरी ताकत के साथ तेज रफ्तार पकड़ी। सामने 22 फुट नाला मौजूद था। चेतक एक पैर कटा होने के बावजूद भी तेज रफ्तार से आया और उछलकर 22 फुट नाले को पार किया और मरने से पहले महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई, मगर इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता अमर हो गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे, वहीं जंगल में घास फूस खाने लगे, जंग की रणनीति बनाने लगे। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी कई सालों तक मेवाड़ पर कब्जा करने की कोशिश की और अकबर की सेना को महाराणा प्रताप के कुछ ही सैनिक मौत की नींद सुलाते रहे और आखिरकार अकबर को यह स्वीकार करना पड़ा कि वो मेवाड़ को कभी नहीं जीत सकते और अंत में अकबर खाली हाथ वापस हो लिया। बात 1597 की है, जब महाराणा प्रताप जंगल में शेरों से लड़ रहा था और शेर उन पर हमला करते हैं
और इस हमले से उनकी 56 साल की उम्र में मौत हो जाती है। आज इन बातों को वर्षों बीत गए, मगर महाराणा प्रताप हमेशा इतिहास में स्मरणीय रहे।